नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल। दोस्तों, आज हम इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत अनोखी सी कहानी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है भगवान बुद्ध की अस्थियां पूर्वी एशिया में कैसे पहुंची। ये कहानी आपको रोचक, रोमांच और श्रद्धा के पेड़ से जोड़ेगी और साथ ही साथ भगवान बुद्ध के जो आस्थावादी लोग हैं उनके चरित्र को भी दर्शाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध की अस्थियों के पूर्वी एशिया पहुंचने की कहानी ऐतिहासिक और धार्मिक घटनाओं से जुड़ी है। यह यात्रा बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ साथ विभिन्न सम्राटों और धार्मिक नेताओं के प्रयासों का परिणाम भी है। यहाँ पर इसका विस्तृत वर्णन दिया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला नाम मौर्य साम्राज्य और अशोक, जिन्हें हम बोलते हैं सम्राट चक्रवर्ती अशोक। सम्राट अशोक जो कि 269 से 232 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म का महान अनुयायी बन चुके थे और उनसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य करवाए। अशोक ने अनेक स्तूपों और विहारों का निर्माण भी करवाया और बुद्ध की अस्थियों को विभिन्न स्थानों में वितरित भी किया। अशोक ने बुद्ध की अस्थियों को 8 मूल स्थानों से निकालकर 84,000 स्थानों में वितरित किया था। यह वितरण मुख्य रूप से भारत के भीतर हुआ, लेकिन इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने इन अस्थियों को अन्य देशों में भी पहुंचाया। बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण बौद्धिक धार्मिक अनुष्ठान और अवशेषों के आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू हुई। विभिन्न देशों के सम्राटों ने और धार्मिक नेताओं ने बुद्ध जी की अस्थियों को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्वीकार किया और उनके आदर्शों का पालन करने के लिए कसम भी खाई। बौद्ध भिक्षु जैसे फहियान ह्वेन-त्सांग ने भारत की यात्रा की और बौद्ध धर्म के साथ साथ बुद्ध के अवशेषों को भी अपने देशों में लेकर आए। सिर्फ अवशेषों को ही नहीं, उनकी सिखाई हुई अनुनीतियों, शिक्षाओं और उनके धार्मिक कर्तव्यों को भी अपने साथ अपने देश में लेकर आए। अब यहाँ से शुरू होता है दोस्तों पूर्वी एशियाई देशों में बुद्ध जी की अस्थियाँ का वितरण, जिसमें सबसे पहला नाम चीन का आता है। बुद्ध की अस्थियों को चीन में लाने का श्रेय ह्वेन-त्सांग और अन्य बौद्ध भिक्षुओं को भी जाता है, जिन्होंने भारत से चीन तक बुद्ध की शिक्षाओं और अवशेषों को पहुंचाया। चीन के सम्राट और धार्मिक नेताओं ने भी बौद्ध अवशेषों को संरक्षित किया और उन्हें महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में भी स्थापित किया। और अगर जैसे आप आज भी देखेंगे तो चीन में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी या बौद्ध धर्म से जुड़े लोग ही वहाँ पे आपको मिलेंगे। फिर चीन के बाद ये सिलसिला कोरिया पहुँचा। चीन से कोरिया में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ और बुद्ध की अस्थियाँ भी इसी मार्ग से कोरिया पहुँची। कोरियाई सम्राटों और धार्मिक नेताओं ने बुद्ध की अस्थियों का सम्मानित किया और उन्हें मंदिरों में सुरक्षित रखा। फिर वहाँ से पहुँचा ये जापान। कोरिया से जापान में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। इसके साथ ही बुद्ध की अस्थियाँ भी जापान पहुँची। जापानी सम्राटों और शासकों ने भी बौद्ध अवशेषों को संरक्षित किया, उनके सम्मान में मंदिरों का निर्माण कराया और उनकी सिखाई हुई नीतियों में अपना आदर्श ढूंढा। बहुत सारे महत्वपूर्ण अवशेष स्थल भी हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म के विभिन्न देशों में महत्वपूर्ण अवशेषों की स्थलों की स्थापना भी की गई, जहां बुद्ध की अस्थियों और संरक्षित किया गया। ये स्थल धार्मिक तीर्थ यात्राओं के प्रमुख केंद्र बने और आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए
महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इस प्रकार भगवान बुद्ध की अस्थियों का पूर्वी एशिया में पहुंचना बौद्ध धर्म के प्रसार और विभिन्न सम्राटों और धार्मिक नेताओं के प्रयासों का परिणाम माना जाता है। यह यात्रा धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भगवान बुद्ध की अस्थियों के पूर्वी एशिया में पहुंचने की कहानी अत्यंत रोचक और ऐतिहासिक है। अब दोस्तों जान लेते हैं भगवान बुद्ध की अस्थियों का संरक्षण और उनका महत्व। पूर्वी एशिया में भगवान बुद्ध की अस्थियों का संरक्षण एक पवित्र और महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। सम्राटों, धार्मिक नेताओं और भिक्षुओं ने इन अवशेषों को संरक्षित करने के लिए अनेक उपाय उठाए और उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए विशेष प्रकार के स्तूपों, मंदिरों का भी निर्माण कराया गया, जो न केवल धार्मिक स्थल बने बल्कि कला और वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण भी थे। जिनमें से चीन के संरक्षण और महत्व के बारे में हम बात करते हैं। चीन में बुद्ध की अस्थियों और संरक्षण देने के लिए अनेक स्तूपों और मंदिरों का निर्माण किया गया। नानजिंग के प्रसिद्ध लिंगगु स्तूप और फामेन मंदिर शांक्सी प्रांत में मतलब मैं आपको शांक्सी प्रांत का मतलब भी बता देता हूँ। जैसे हमारे देश भारतवर्ष में जो राज्य होते हैं तो उनको चीन में प्रांत के नाम से बुलाया जाता है, तो ऐसे ही शांक्सी राज्य, जैसे हम राज्य बोलते हैं वहाँ पे वो प्रांत बोलते हैं। तो फामेन मंदिर है शांक्सी प्रांत में, जो कि संरक्षित अवशेष चीन के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माने जाते हैं। इन स्थलों ने बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बौद्ध धर्म की गहराई और उसकी शिक्षाओं से अवगत कराया। कोरिया में संरक्षण और महत्व। कोरिया में बुद्ध की अस्थियों को पवित्र मानकर विशेष ध्यान दिया गया। बुल-गुक्सा मंदिर और सिल्ला राजवंश के दौरान निर्मित कई मंदिरों बुद्ध की अस्थियों और संरक्षित किया गया। ये स्थल बौद्ध धर्म के अध्ययन और ध्यान का प्रमुख केंद्र बने रहे। कोरिया के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में इन स्थलों का महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ हर वर्ष श्रद्धालु दर्शन करने को आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जापान में संरक्षण और उसका महत्व। जापान में बुद्ध की अस्थियों और संरक्षित करने के लिए अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इनमें से एक महत्वपूर्ण और प्रमुख स्थल है नारा। नारा में स्थित तोदाईजी मंदिर। यह मंदिर अपनी भव्यता और अद्वितीय वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्थापित विशाल बुद्ध प्रतिमा के साथ ही बुद्ध की अस्थियाँ भी संरक्षित हैं। जापान में इन स्थलों को न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। बौद्ध धर्म का प्रसार और उस सांस्कृतिक पर प्रभाव। बौद्ध की अस्थियों के पूर्वी एशिया में पहुंचने और बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ और ये वहाँ की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गया। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं ने चीन, कोरिया और जापान के साथ साथ और भी ईस्टर्न कंट्रियों को सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर की गहराई से सरोकार किया और साथ ही साथ उन्हें प्रभावित किया। बुद्ध की करुणा, अहिंसा और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए इन समाज को शांति, सद्भावना और संस्कृति की समृद्धि प्रदान हुई। वर्तमान समय में महत्व। आज भी पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों में भगवान बुद्ध की अस्थियों का अत्यधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु इन स्थलों की यात्रा करते हैं, यहाँ प्रार्थना करते हैं और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं। ये स्थल बौद्ध धर्म की अमूल्य धरोहर को संरक्षित करने और उससे भावी पीढ़ियों तक पहुँचाने का कार्य कर रही हैं। तो दोस्तों इस कहानी से ये निष्कर्ष निकलता है कि भगवान बुद्ध की अस्थियों का पूर्वी एशिया में पहुंचना एक
अद्वितीय ऐतिहासिक घटना है जिससे न केवल बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि इन देशों की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को भी समृद्ध किया। सम्राट अशोक के प्रयासों से शुरू होकर बौद्ध भिक्षुओं की यात्राओं और धार्मिक नेताओं के संरक्षण तक, यह यात्रा अटूट श्रद्धा, समर्पण और धार्मिक उत्साह का प्रतीक मानी गई। बुद्ध की अस्थियों के इन पवित्र स्थलों का महत्व आज भी बना हुआ है और वे अनगिनत श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं और ताउम्र बने रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, जानकारी से भरी होगी। और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी कहानी आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। जल्दी मिलता हूँ मैं अपने एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।